एयरपोर्ट के पास घर बनाना इज अ ड्रीम कम ट्रू। ये मौका गुड़गांव के लोगों को मिला था जब दिल्ली एयरपोर्ट बना। अब जब जेवर एयरपोर्ट बन रहा है तो नोएडा वासियों को भी ये मौका मिल रहा है। कुछ एक महीने पहले तक यमुना एक्सप्रेसवे पर एटीएस एंड एस अपने प्लॉटेड टाउनशिप की वजह से मार्केट में छाए हुए थे। एस ने तो एकड़वेल के लिए मार्च एंड में एक ग्रैंड लॉन्च भी किया था, जहां बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के प्रेजेंस में मार्केट में बज क्रिएट हुआ था। इवेंट में मिस्टर चंकी पांडे ने तो ये भी बोला था कि एक प्लॉट तो वो भी ले रहे हैं एस एकड़वेल में। वाज ही जोकिंग और नॉट, ये तो समय ही बताएगा, पर हाँ, प्लॉट्स का क्रेज तो है मार्केट में। However, इन प्राइवेट प्लॉट्स में एक ड्रॉबैक था। जिस रेट्स पर एटीएस एंड एस के प्लॉट्स मिल रहे हैं, इस बजट को काफी लोगों की पॉकेट्स अलाउ नहीं करते हैं, एंड thus ये रियल स्टेट एंथुसियास्ट अथॉरिटी के प्लॉट्स को भी परखते हैं एज अल्टरनेट ऑप्शंस। अभी ईडा की तरफ से जो लेटेस्ट प्लॉट स्कीम आई है वो है RPS 09/2025, जो 21 अप्रैल को आया और इसका ड्रॉ 11 जुलाई 2025 में होगा। इस वीडियो में हम इस स्कीम से रिलेटेड लोगों के कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, जिससे अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो शायद आपको मदद मिले। इस स्कीम में जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 21 मई 2025। हम अपने व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्कीम के बेसिक डिटेल्स, पेमेंट टर्म्स एंड रिजर्वेशंस के बारे में। इस स्कीम में 200 स्क्वायर मीटर के 276 प्लॉट्स ड्रॉ में आएंगे। इस ड्रॉ में 17.5% प्लॉट्स फार्मर्स के लिए रिजर्व होगा एंड 5% फंक्शनल इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए। गौर करने वाली बात यह है कि टोटल 276 प्लॉट्स में 5% ऑफ द प्लॉट्स आर रिजर्व्ड फॉर हैंडीकैप्ड एप्लीकेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश ओनली, और इन 5% में से 1% आर रिजर्व्ड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एप्लीकेंट्स, अगेन फ्रॉम उत्तर प्रदेश ओनली। ड्रॉ में रजिस्ट्रेशन या फिर EMD अमाउंट ₹7 lakhs है फॉर जनरल कैटेगरी एंड ₹3.5 lakhs फॉर SC/ST कैटेगरी। ईडा ने इस बार प्रीमियम ₹35,000 per square meter रखा है, which is approximately 9,000 per square meter more than the last RPS scheme. TLC में 5% for park or green belt facing plot, 5% for corner plot and 5% location PLC अगर road width is more than 18 meters. As usual, maximum PLC that can be charged on the premium can be 15%. All the payment has to be made online. GST if applicable अलग से चार्ज होगा। In case अगर आपने अप्लाई किया और ड्रॉ में आपका नाम नहीं आया, then full registration amount is refundable without any interest. In case रिफंड होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लग जाता है, तब SBI के सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के दर से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपका ड्रॉ में नाम आता है तो अलॉटमेंट लेटर इशू होगा ईडा की तरफ से। जिस डेट पे अलॉटमेंट लेटर इशू होगा तब से 60 दिनों के भीतर में आपको फुल पेमेंट करना होगा। अगेन दिस विल बी ऑनलाइन थ्रू द ईडा पोर्टल ओनली। अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं विद इन 60 डेज तो यहाँ 2 चीजें हो सकती है। पहला, आप 30 डेज का एक्सटेंशन ले सकते हैं अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस बाय द CEO ऑफ ईडा और ऑफिसर असाइंड बाय द CEO, बट दिस विल कम विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 13.5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन प्रोरेटा बेसिस। दूसरा, अगर इसमें फर्दर डिले होता है तो आपका अलॉटमेंट अपने आप कैंसिल हो जाएगा एंड कोई भी फर्दर पेमेंट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ईडा ने इस स्कीम के तहत SBI, ICICI एंड HDFC के सेलेक्टेड ब्रांचेस को लोन फाइनेंसिंग के लिए डेजिग्नेट किया है। एज पर दी ब्रोशर, आप 90% ऑफ रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी फाइनेंस करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको 50 से 70% तक लोन मिल सकता है बैंक से, डिपेंडिंग ऑन योर प्रोफाइल। बैंक्स के डेजिग्नेटेड ब्रांचेस का लिस्ट आपको ब्रोशर के पेज नंबर 8 और 9 में मिल जाएगा। अब समझते हैं पोजीशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अलॉटीज को पोजीशन आफ्टर 5 years मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर। ईडा के साथ लीज डीड इसी समय एग्जीक्यूट होगा। लीज रेंट वन टाइम लमसम होगा विच विल बी 10% ऑफ द टोटल प्लॉट कॉस्ट। एक बार जब पेमेंट हो जाएगा तब लीज डेट साइन होगा एंड अलॉटीज को 90 years का लीज मिलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ लीज डीड। ईडा के स्कीम में अप्लाई करने के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हैं। वैसे तो ब्रोशर में कम्प्रिहेंसिव लिस्ट है, पर हम कुछ जरूरी पॉइंट्स आपके सामने यहाँ प्रेजेंट करना चाहते हैं। किसी भी कैटेगरी में एप्लीकेंट्स शुड बी 18 years एंड अबव। जनरल कैटेगरी में 1 person कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 प्लॉट इन दिस स्कीम। अगर किसी भी और दूसरे स्कीम में उस पर्सन को प्लॉट अलॉट हुआ है तो उनकी एलिजिबिलिटी यहाँ खत्म हो जाती है।
को एप्लीकेशन में सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स अलाउड हैं। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिस्ट में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ ही इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा कोई और फैमिली मेंबर को एप्लीकेंट नहीं बन सकते हैं। अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं स्कीम में, तो उनमें से एक को अपना प्लॉट सरेंडर करना होगा इन केस दोनों को ही प्लॉट अलॉट हो जाता है ड्रॉ में। एंड ये अलॉटमेंट से 1 महीने के भीतर में करना होगा, वरना दोनों के ही प्लॉट कैंसिल हो जाएंगे। जनरल कैटेगरी में फर्दर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते हैं और ना ही कंपनीज अप्लाई कर सकते हैं अनलेस वो कंपनीज जिनको यीडा ने एलिजिबिलिटी दी हुई है। इसकी भी अपनी क्राइटेरिया है जिसे हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। यीडा ने कुछ कंडीशंस अंडरलाइन किए हैं फॉर इंडस्ट्रियल अलॉटमेंट्स। इंडस्ट्री के पास यीडा द्वारा इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट हुआ होना चाहिए एंड फिजिकल पोजीशन भी होना चाहिए उस प्लॉट पर ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2025। अथॉरिटी के पास कोई भी ड्यूज पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर इंडस्ट्री के बिहाफ डायरेक्टर लेवल के पोजीशंस वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम यीडा के इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के पास ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए ऑन और बिफोर क्लोजिंग ऑफ द स्कीम। इस कैटेगरी में भी इंडस्ट्रीज को सिर्फ एक ही प्लॉट अलॉट होगा, या तो इंडस्ट्री के नेम पे या फिर उस इंडिविजुअल के नेम पर। चैरिटेबल और रिलीजियस इंडस्ट्रीज और उनके मेंबर्स या फिर ट्रस्टीज इस कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है। ड्रॉ से पहले कंपनी को ये अंडरटेकिंग देना होगा कि एप्लीकेशन कंपनी के नेम पे अप्लाई होगा या कंपनी के इंडिविजुअल के नेम पर। फार्मर्स कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार हैं। वही फार्मर्स इस स्कीम में एलिजिबल हैं जिनकी लैंड यीडा या फिर जेवर एयरपोर्ट ने एक्वायर या परचेज करी है एंड ये लैंड विदाउट इंक्रोचमेंट है। इन केस ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने वाले किसी फार्मर की मृत्यु हो गई है तो उनके वारिस इसमें सिर्फ एक प्लॉट के लिए एलिजिबल हैं। उस पर्टिकुलर फार्मर के जितने भी वारिस हैं उन सभी को एक कंसेंट देना होगा कि उनमें से कोई एक ही वारिस इस स्कीम में एलिजिबल है, और ये तभी एप्लीकेबल है अगर किसी भी और स्कीम में फार्मर या वारिस के नाम कोई और प्लॉट नहीं है और ना ही उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के नाम पे भी कोई प्लॉट है किसी भी और स्कीम में। जो लैंड एक्वायर या परचेज हुआ है उसकी कॉम्पनसेशन अगर नहीं आई है स्कीम के क्लोजिंग डेट से पहले या उस दिन तक, तो वो फार्मर्स ऑटोमेटिकली इनएलिजिबल हो जाते हैं। इसकी पुष्टि के लिए फार्मर को फॉर्म 11 या सर्टिफाइड बेनामा कॉपी सबमिट करना होगा। अगर एक खाते में एक से ज्यादा जॉइंट खातेदार हैं तो सारे एलिजिबल जॉइंट खातेदार अप्लाई कर सकते हैं। उन सारे जॉइंट खातेदारों में एक ड्रॉ होगा और एक ही सक्सेसफुल जॉइंट खातेदार को सेलेक्ट किया जाएगा जो फाइनल प्लॉट ड्रॉ में अप्लाई कर पाएगा। सभी फार्मर्स एंड खातेदार को एफिडेविट सबमिट करना होगा जिसमें वो डिक्लेयर करेंगे कि उनके द्वारा कोर्ट में कोई भी लीगल केस फाइल नहीं होगा फॉर एडिशनल कॉम्पनसेशन और एडिशनल लैंड। यीडा के स्कीम ब्रोशर में ट्रांसफर ऑफ प्लॉट्स में सभी कैटेगरीज के लिए एक बात कॉमन है, 5 साल से पहले प्लॉट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ट्रांसफर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हो सकता है। अगर अलॉटी की मृत्यु हो जाती है तो लीगल वारिस को ट्रांसफर हो सकता है आफ्टर रिटन अप्रूवल फ्रॉम CEO ऑफ यीडा और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड ऑन द बिहाफ ऑफ CEO। इस केस में कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं लगेगा। प्लॉट अगर किसी और को ट्रांसफर करना है तो अगेन सेम प्रोसेस होगा, पर इस केस में ट्रांसफर चार्जेस एंड कंप्लायंसेस मीट करने होंगे इस प्रोसेस में। अगर प्लॉट कंपनी को अलॉटेड है और उस कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन या शेयर होल्डिंग में चेंज होता है तो यीडा अथॉरिटी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर होगा। अब तक जो प्राइवेट टाउनशिप्स आए थे उसमें इंटरेस्टेड बायर्स अमाउंट देकर प्लॉट अपने नाम कर सकते थे, पर यीडा के ड्रॉ सिस्टम होने की वजह से यहाँ पर आपके चांसेस कितने हो सकते हैं प्लॉट मिलने में। RPS 08A स्कीम में 451 प्लॉट्स आए थे जिसमें कुछ 1,12,000 लोगों ने सब्सक्राइब किया था। अगर इसका परसेंटेज देखें तो ये कुछ 0.4% चांस होता है कि आप अप्लाई करें और ड्रॉ में आपका नाम आएगा। अगर इसी प्रोबेबिलिटी को देखें तो इस स्कीम में लगभग 70,000 तो मिनिमम लोग अप्लाई करेंगे। इनफैक्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कुल मिलाकर के 203 प्लॉट ही हैं आउट ऑफ 276 प्लॉट्स, जिससे आपका प्लॉट मिलने की प्रोबेबिलिटी तो 0.3% हो जाता है। प्राइस पॉइंट आज के टाइम इससे बेटर नहीं मिलेगा, पर क्या आप अपने सपनों का घर बनाने के लिए 0.3% के प्रोबेबिलिटी में पार्टिसिपेट करेंगे? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।